क्या आपने कभी नटराज की मूर्ति को ध्यान से देखा है? शिव के पैरों के नीचे दबा हुआ वो छोटा सा बौना कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, सर्वशक्तिमान शिव, जो पल भर में पूरे ब्रह्मांड को राख कर सकते हैं। उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने इस बौने को मारा नहीं, बल्कि सिर्फ अपने पैरों के नीचे कुचल कर रखा? ये कहानी शुरू होती है अतिकारा नाम के एक गांव से। वहां कुछ साधु घोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन समय के साथ उन्हें अपने ज्ञान और शक्ति का भयानक घमंड हो गया। उन्हें लगने लगा था कि ये पूरी सृष्टि उन्हीं के इशारों पर चल रही है और उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव एक साधारण भिक्षुक का रूप धरकर माता पार्वती के साथ वहां पहुंचे। भिक्षुक बने शिव ने जब उन साधुओं के ज्ञान पर सवाल उठाए और कहा कि सृष्टि के रचयिता से बड़ा कोई नहीं हो सकता, तो वो साधु क्रोध से पागल हो गए। अहंकार के कारण वे पहचान ही नहीं पाए कि उनके सामने साक्षात महादेव खड़े हैं। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन साधुओं ने अपने तपोबल से विनाशकारी शक्तियों का आह्वान किया और कहा जाता है कि यहीं से काले जादू की उत्पत्ति हुई। उन्होंने शिव पर सबसे विषैले सांप और बिच्छू छोड़े, लेकिन महादेव के पास आते ही वो सब राख में बदल गए। जब हर चाल नाकाम हो गई तो उन साधुओं ने अपनी काली शक्तियों से एक बौने असुर को जन्म दिया, जिसका नाम था अपस्मार। अज्ञान, आलस्य और अहंकार का जीता जागता रूप था। उस असुर ने प्रकट होते ही माता पार्वती की आंखों में देखा और उनकी सारी चेतना छीन ली। माता पार्वती ने शिव से पूछा कि आप कौन हैं? ये देखकर अपस्मार जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि अब वह पूरी धरती से भगवान की स्मृति और सारा ज्ञान ही मिटा देगा, ताकि हर तरफ सिर्फ आलस्य और अज्ञान का राज हो। अब भगवान शिव चाहते तो उसी क्षण अपना त्रिशूल उठाते और उसे भस्म कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शिव जानते थे कि अपस्मार अज्ञानता का प्रतीक है। अगर वह पूरी तरह मर गया तो धरती से अज्ञान खत्म हो जाएगा और इंसानों को बिना किसी तपस्या के सारा ज्ञान मिल जाएगा। बिना संघर्ष के मिले उस ज्ञान से इंसानों में फिर से भयानक अहंकार पैदा होगा और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ज्ञान का महत्व बनाए रखने के लिए इस अज्ञान रूपी राक्षस का जीवित रहना बहुत जरूरी था। इसलिए भगवान शिव ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसकी पीठ पर अपना पैर रख दिया और मुस्कुराते हुए एक अद्भुत दिव्य नृत्य शुरू किया। भगवान शिव के इसी आनंद तांडव से उत्पत्ति हुई उनके नटराज स्वरूप की। नटराज के एक हाथ में डमरू है जो नई सृष्टि का सृजन करता है, दूसरे हाथ में अग्नि है जो बुराई का विनाश करती है, एक हाथ अभय मुद्रा में है जो बुराई से बचने की सीख देता है, और उनका उठा हुआ पैर मोक्ष और स्वतंत्रता का प्रतीक है। उनके चारों ओर की अग्नि ब्रह्मांड का प्रतीक है, जबकि शरीर पर सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। नृत्य करते नटराज के उस विराट रूप को देखकर साधुओं का घमंड टूट गया और वो क्षमा मांगने लगे। माता पार्वती की चेतना लौट आई और धरती का संतुलन फिर से स्थापित हो गया। उस दिन के बाद से ही धरती पर नृत्य और उत्सव का जन्म हुआ। चाहे उत्तर प्रदेश का कथक हो, उड़ीसा का ओडिसी, केरल की कथकली, गुजरात का गरबा, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, पंजाब का भांगड़ा या महाराष्ट्र की लावणी, भारत का हर नृत्य उसी आनंद तांडव का हिस्सा है। नृत्य केवल शरीर की गति नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर के अज्ञान और अहंकार को खत्म करने की एक आध्यात्मिक क्रिया है। तो अगली बार जब भी आप खुशी से नाचें तो हमारे आराध्य नटराज शिव को धन्यवाद जरूर कहें, क्योंकि इसकी उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। क्या आपको भगवान शिव के नटराज रूप का यह रहस्य पता था? नहीं तो और ऐसी ही अनसुनी पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।